अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी द प्रिंसिपल ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी स्कूल सिस्टम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, आज एक न्यू लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। प्रीवियस वीक में भी मैंने आपसे बात की थी कि ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ ये होता है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों के साथ जो उनको स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में जो वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस और सेंटेंसेस उनको सिखाए जाते हैं, उनको आपके साथ एक्सप्लेन करना, आपके सामने उनको बयान करना, ताकि आप भी घर में बच्चों के साथ उन फ्रेजेस को यूज़ कर सकें। Without wasting the time, let's talk about the today's lecture. Today, we are going to talk about the body part, which is called foot, पाँव। आज का जो मैंने चूज़ किया है वोकैबुलरी वर्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी में से, वो है फुट, यानी कि एक पाँव को हम बच्चे का जब एक पाँव की बात कर रहे होते हैं या अपने एक पाँव की बात कर रहे होते हैं, तो हम फुट का वर्ड यूज़ करते हैं। बट अगर हम दोनों पाँव की बात कर रहे होंगे तो दैट टाइम हम उनको बोलेंगे फीट। आज का हमारा मेरा लेक्चर इसी से रिलेटेड है। लाइक अगर आप बच्चे के एक पाँव में दर्द हो रहा है तो हम बोलेंगे ही हैज़ पेन इन हीज लेफ्ट फुट। उसको बाएं पाँव में जो है वो दर्द महसूस हो रहा है। बट अगर हम दोनों पाँव की बात कर रहे होंगे तो तब हमने फीट का वर्ड यूज़ करना है। और वन मोर थिंग जो वोकैबुलरी के वर्ड के हवाले से है, वो है जो पाँव की उंगलियां होती हैं उनको हम टोज़ बोलते हैं। अगर पाँव की एक उँगली की बात हो रही है तो हम उसको टो बोलेंगे, बट अगर ज़्यादा उँगलियों की बात हो रही है तो हम उनको टोज़ बोलेंगे, ठीक है? ये वोकैबुलरी वर्ड्स थे। अब हम इसके साथ रिलेटेड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं कि आज बच्चों को बेसिकली हम नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमने प्लान किया, हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि हर मूवमेंट ऑफ जो होती है लिविंग थिंग्स की जो मूवमेंट होती है उसको वॉक नहीं कहते। बिकॉज़ बच्चे आंट को भी कह रहे होते हैं कि आंट इज़ वॉकिंग, चूंटी चल रही है, वो काऊ को भी कह रहे होते हैं, वो हर चीज़ यानी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, बटरफ्लाई एवरीथिंग, तो वो उसको वॉक बोलते हैं। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डिफरेंट वेज कि डिफरेंट जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की, उनको हम कैसे पुकार सकते हैं या उनको हम कैसे बोल सकते हैं इन इंग्लिश। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। अब ह्यूमन बीइंग में जो बेबीज़ होते हैं उनके चलने को वॉक नहीं कहते, यानी छोटा बच्चा जब अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, चल रहा होता है अपनी नीज़ के ऊपर, तो उसको क्रॉलिंग कहते हैं। तो सो वी विल लाइक टू से दैट कि बेबी इज़ क्रॉलिंग, बेबी इज़ क्रॉलिंग। इसी तरह से जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इंसेक्ट्स आपको पता है, बच्चों को भी ये साइंस के अंदर डेफिनेटली बच्चों ने भी ये पढ़ा होगा कि जिनकी 6 लेग्स होती हैं, वो वाले एनिमल्स जब वो चल रहे होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। इंसेक्ट इज क्रॉलिंग या इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग। बट अगर अब आ जाए ऐसे एनिमल्स जो कि जंप करके चलते हैं, लाइक फ्रॉग हो गया, रैबिट होगी, हो गया सॉरी, रैबिट हो गया, इसके अलावा जो है वो कैंगरू हो गया, जो कि जंप करके चलते हैं, तो हम उनको बोलेंगे हुपिंग। फ्रॉग इज नॉट वॉकिंग, फ्रॉग इज हुपिंग। वी विल से फ्रॉग इज हुपिंग। इसी तरह से जो डक होती हैं, ठीक है, डक और इसी से रिलेटेड गूज हो, तो इनके चलने को हम ये नहीं बोलेंगे कि डक इज वॉकिंग, डक इज वर्डलिंग, डक इज वर्डलिंग, ये वर्ड यूज करेंगे। अगर हम बात करें स्नेक की, तो सांप, अब इट्स टोटली रॉन्ग, स्नेक इज वॉकिंग, स्नेक इज नॉट वॉकिंग, स्नेक इज स्लिदरिंग, स्नेक इज स्लिदरिंग। स्नेक का जो चलना होता है उसको स्लिदरिंग बोलते हैं या स्लिदर बोलते हैं, तो हम सेंटेंस में उसको बोलेंगे स्नेक इज स्लिदरिंग। हॉर्स होता है, ठीक है, रेस के अंदर, तो हम दैट टाइम हम ये नहीं कहते कि हॉर्स इज रनिंग। उस टाइम जो वर्ड यूज होता है वो वर्ड यूज होता है ट्रॉटिंग, हॉर्सेस आर ट्रॉटिंग, हॉर्स इज इसी तरह से अगर हम परिंदों की बात करते हैं तो परिंदे जो हम मोस्टली बोलते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग। बट बटरफ्लाई की अगर बात करेंगे तो बटरफ्लाई इज फ्लटरिंग, फ्लटरिंग, बटरफ्लाई इज फ्लटरिंग। इसी तरह से भागने में और चलने में फ़र्क होता है। अगर चलेंगे, कोई ह्यूमन बीइंग है वो चल रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज़ वॉकिंग। बट अगर वो तेज़ चल रहा है तो हम बोलेंगे ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग। आज का जो प्रोवर्ब है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम हर क्लास के जो हमारा वीक होता है उसमें हम एक प्रोवर्ब भी सिखाते हैं जो बॉडी पार्ट हम यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने नोज़ के हवाले से बात की थी, डोंट पोक योर नोज़ इन माई अफेयर। सो इन दिस लेक्चर जो प्रोवर्ब हम फुट से रिलेटेड आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोवर्ब, मे बी अफ्रीकन और इजिप्शियन प्रोवर्ब है, बट इट डजेंट मैटर, उसके मीनिंग पे हम फोकस करेंगे। तो प्रोवर्ब हमारे पास है कि one foot isn't enough to walk with,
एक पाँव चलने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको टीम वर्क की ज़रूरत होती है, आपको टीम के साथ टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। पूरी टीम जब एफ़र्ट करती है तो आपको सक्सेस मिलती है। आज जितने भी फ्रेज़ेज़ आपके साथ शेयर की गई हैं, इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि आप इस पे खुद भी बच्चों को ये चीज़ मेमोराइज़ करवाएँगे और अपनी कन्वर्सेशन में भी आप यूज़ करेंगे।